क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियोज इफ sin थीटा अंडर 3/2 एंड थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास ये फर्स्ट होता है, इसमें cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है और sin की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू निगेटिव होती है और sin की वैल्यू भी थर्ड में ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और यहाँ पर फोर्थ। साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है, लेकिन कोस की वैल्यू क्या है, निगेटिव। मतलब यहाँ पे जब स्क्वायर निकालेंगे तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्यों कि हमें एच की वैल्यू, देखो ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पर ये बेस है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है √3 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है 2। अब बेस हमें यहाँ पर मालूम, जब हमें पाइथागोरस फार्मूला क्या, h स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो h की जगह पे 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर से परपेंडिकुलर क्या है √3 का स्क्वायर, तो 2 जा 4, तो बी स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे 3, तो 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 1 स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड हम स्क्वायर रूट देंगे तो मीन्स बी का स्क्वायर फिर 1 पे बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मीन्स अगर मैंने यहाँ पर, तो देखो बेस हमें क्या मिला, प्लस माइनस की वैल्यू लिखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, बी की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास बेस मिला -1 और परपेंडिकुलर हमारे पास है √3 और है कोस थीटा की, तो कोस थीटा हमें पता है किसके इक्वल, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो मीन्स बेस हमारे पास क्या रहा -1 और हाइपोटेन्यूज क्या रहा 2, कोस की वैल्यू यहाँ पर सीकेंड थीटा, तो सीकेंड थीटा हमें पता है किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज अपान बेस के, तो मीन्स सीकेंड थीटा हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ रहा है 2, तो -1 हम देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिला सीकेंड थीटा की वैल्यू। उसके बाद हम बात करेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हमें पता है किसके, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, तो कोसेक थीटा परपेंडिकुलर हमारे पास क्या रहा 2/√3, तो ये हमें मिली कोसेक की वैल्यू। अब देखो हम बात करें टेंजेंट थीटा की, तो मीन्स टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस के, तो मीन्स मैं बात करूं परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर √3 और बेस क्या आ रहा है -1, तो मीन्स टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा, -√3। उसके बाद कोटेजेंट थीटा, तो मीन्स कोटेजेंट थीटा किसके इक्वल है, कोटेजेंट थीटा इक्वल है बेस अपान परपेंडिकुलर, तो कोटेजेंट थीटा बेस है -1 और √3, तो ये कोटेजेंट की वैल्यू है। अब मतलब 1 2 3 4 5 और 6 हमारे पास जो इसकी वैल्यू गिवी थी, टोटल 6 रेशियो है, वो हमने यहाँ पे हमें 5 रेशियो फाइंड कर लिया 6 रेशियो की मदद से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, कोस 2/3 थीटा लाए इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कोस थीटा की वैल्यू 2/3 है। कोस की हमें पता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, तो मींस कोस में हमारे पास बेस गिवन है वो हमारे पास 2 है और हाइपोटेन्यूज गिवन है वो हमारे पास 3 है। अब हमें मालूम करना है क्या, परपेंडिकुलर, तो मीन्स हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस
क्यूब। तो मीन्स क्या होगा, एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या आ रही है, 3 का स्क्वायर, बेस यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 प्लस पी स्क्वायर। तो मीन्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 5। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन वो सब दिया, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो प्लस माइनस, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो पी की वैल्यू देखें, अगर हम बात करें 4 क्वाड्रेंट में, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो यहां पर हमारे पास cos x होता है पॉजिटिव, और ये sin x होता है पॉजिटिव, यहाँ पर cos x होता है नेगेटिव, और यहाँ पर sin x होता है नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट ये, तो यहाँ पर हमारे पास हम बात करें कि जब हमने यहाँ से हमने कोई डिस्टेंस लिया जो 3 का, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास ये परपेंडिकुलर हम फाइंड करें। तो जब परपेंडिकुलर फाइंड करें तो परपेंडिकुलर हम साइन में लेते हैं, तो इसका मतलब क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे नेगेटिव। तो मीन्स इसका क्या आएगा -√5। तो ये मिला हमें परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है √3, और बेस हमारे पास क्या है 2, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ रहा है -√5। अब देखो पहले हम बात करेंगे साइन थीटा की। तो मीन्स हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, साइन थीटा हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर हमारा -√5 और डिवाइड बाय 3। तो ये साइन की वैल्यू आ गई। अब हम बात करेंगे कोस थीटा की। तो कोस थीटा हमारे पास क्या है, कोस थीटा हमारे पास है बेस अपान हाइपोटेन्यूस। तो कोस थीटा बेस की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। उसके बाद कोस के बाद हम बात करेंगे सीकेंट की। तो सीकेंट थीटा क्या आ रहा है, तो सीकेंट थीटा हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूस अपान बेस। तो देखो सीकेंट थीटा, तो बेस हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या आ रहा है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या आ रहा है 3, और बेस हमारे पास क्या आ रहा है 2। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कोसेक थीटा की। तो कोसेक थीटा हमारे किसके इक्वल है, कोसेक थीटा हमें पता है किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूस अपान परपेंडिकुलर। तो कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूस √5, तो 3 √5 को हमने इस तरह लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टेंजेंट थीटा की। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर क्या है -5, तो -5 बेस हमारे पास क्या आ रहा है 2, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कोटेजेंट थीटा की। तो कोटेजेंट थीटा हमें पता है कि बेस अपान परपेंडिकुलर। तो मीन देखो कोटेजेंट थीटा क्या हो जाएगा -2√5। तो ये आ गई कोटेजेंट की वैल्यू। थ्री में टेंजेंट थीटा -1/2 थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास ये है, और ये हमारे पास फर्स्ट है।
तो मतलब यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव और कोस की वैल्यू क्या होती है निगेटिव। टेंजेंट थीटा में -1/2 है तो टेंजेंट किसके परपेंडिकुलर अपॉन बेस और साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। अब देखो यहाँ पर कोस की वैल्यू क्या आ रही है निगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये जो -1 माइनस है ये माइनस को रखेंगे हम 2 के साथ, इसका मतलब बेस हो गया -2 परपेंडिकुलर हमारे पास 1, तो मीन्स यहाँ पर आया -2 और यहाँ पर हमने रखा 1, तो मीन्स तो हम बात करें तो ये पॉइंट बना, तो इसका मतलब ये हमारे पास बेस आ गया परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आया 1 और बेस हमारे पास क्या आया, बेस आया हमारे पास -2 और हाइपोटेन्यूज हमारे फाइंड करना है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो उसका फार्मूला क्या है h स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो h स्क्वायर को हमने सेम रखा, अब बेस हमारे पास क्या आ रहा है -2 का स्क्वायर और यहां पर हम लेंगे 1 का स्क्वायर, तो मीन्स h स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। तो अब क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो देखो h स्क्वायर पे हमें स्क्वायरिंग दी उसके बाद 5, तो लेंथ हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होती है इसलिए h की वैल्यू क्या आ गई √5। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ रहा है √5 और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर 1 और बेस हमारे पास आ रहा है -2। अब हम टेंजेंट गिवन नहीं तो मीन्स पहले साइन एक्स की बात करें तो साइन थीटा हमें पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, तो मीन्स साइन थीटा परपेंडिकुलर यहाँ पर 1 हाइपोटेन्यूज √5, ठीक है। तो ये मिल गई साइन की वैल्यू। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कोस थीटा की, तो कोस थीटा किसके इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, तो मीन्स कोस थीटा बेस हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर -2 तो √5, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सीकेंट थीटा की, तो सीकेंट थीटा किसके इक्वल है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के, तो सीकेंट थीटा बेस आ रहा है -2 तो -√5/2, ठीक है। कोसिकेंट थीटा की, तो कोसिकेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल है कोसिकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोसिकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या √5 और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 1, तो उसके बाद कोटेजेंट थीटा, तो किसके इक्वल यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 1 है बेस -2, तो कोटेजेंट थीटा क्या आ जाएगा -2, ठीक है। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो सीकेंट थीटा और कोसिकेंट दो √2 के इक्वल है, तो हमें पता है कि सीकेंट थीटा किसके इक्वल है हाइपोटेन्यूज अपॉन यहाँ पर बेस के, और कोसिकेंट भी हमें पता है किसके इक्वल है कोसिकेंट भी है हाइपोटेन्यूज अपॉन
परपेंडिकुलर के। इसका मकसद कि हमारे पास हेपोटेन्यूज हमारे पास सेम आ रहा है √2, तो यहाँ पर √2 आ रहा है, तो यहाँ पर मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, इसकी जगह पे क्या होगा 1, और यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर भी क्या होगा 1। मतलब बेस हमारे पास क्या आ गया 1, परपेंडिकुलर 1, और हेपोटेन्यूज हमारे पास क्या √2। अब हम बात करेंगे सीकेंड को सीकेंड मिल गया। अब साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर अपान हेपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है 1, हेपोटेन्यूज √2, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/√2। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कोस थीटा की, तो कोस थीटा भी किसके इक्वल है बेस अपान हाइपोटेन्यूज के, तो कोस थीटा बेस हमारे पास है 1, हाइपोटेन्यूज √2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की भी बात। अब देखो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस के, तो देखो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर भी 1, बेस भी 1, तो इसका मकसद टेंजेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब देखो बात करें कोटेजेंट थीटा की, तो कोटेजेंट थीटा बेस अपान परपेंडिकुलर, तो देखो बेस भी 1, परपेंडिकुलर 1, इसका मतलब कोटेजेंट थीटा भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कोस थीटा हमारे पास क्या है 1/2 के, और टेंजेंट पॉजिटिव। एक चीज आपको बता दूं, टेंजेंट पॉजिटिव एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और दूसरा से थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ये दो क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव। लेकिन टेंजेंट पॉजिटिव तो आ रहा है, लेकिन कोस क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब इसकी हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अब देखो अगर हम बात करें कि कोस थीटा किसके इक्वल है बेस अपान बेस हमारे पास कितना यहाँ पर 1, और हेपोटेन्यूज क्या आ रहा है यहाँ पर 2, और हमें परपेंडिकुलर मालूम करना है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा h² b² प्लस p², तो h की जगह पे हमने 2 का स्क्वायर पुट किया, और बेस की जगह पे हमने 1 का स्क्वायर और प्लस p², तो 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर 1 प्लस p², तो ये प्लस का माइनस का, तो p² 4 - 1 इजिकल टू क्या आएगा यहाँ पर 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो p पे स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा √3। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट जो प्लस की वैल्यू रख, तो p की वैल्यू क्या मिली √ पास है 1, और परपेंडिकुलर हमारे पास है √3, और हेपोटेन्यूज हमारे पास है 2। अब हम पहले यहाँ पे कोस गिवन है, मतलब यहाँ पे साइन थीटा की बात करेंगे, तो साइन थीटा किसके इक्वल है साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर अपान हेपोटेन्यूज। तो देखो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ रहा है √3 और हेपोटेन्यूज 2। हम बात करेंगे कोसिकेंट थीटा की, तो कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल है कोसिकेंट थीटा इक्वल है हेपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर की, तो मीन्स कोसिकेंट थीटा हेपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 2 और परपेंडिकुलर √3। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर सीकेंट की, तो सीकेंट थीटा की, तो सीकेंट थीटा में हमारे पास यहाँ पर क्या होगा बेस हेपोटेन्यूज अपान बेस की, तो सीकेंट थीटा बेस नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सीकेंट के बाद टेंजेंट की, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपान
बेस, तो परपेंडिकुलर बेस 1 है, तो लिखने दो, तो क्या परपेंडिकुलर आ गया √3। उसके बाद हम बात करेंगे कोटेजन थीटा की, तो बेस अपान परपेंडिकुलर, तो देखो कोटेजन थीटा परपेंडिकुलर हमारे पास क्या बेस क्या आ रहा है 1, और यहाँ पे क्या हो गया 1/√3। तो ये सारी वैल्यू मिल गई।